हम ये देखें कि गुजरे 20-25 सालों में मजदूरों की जो छोटे मोटे लोग हैं इनकी कोई नुमाइंदगी शहर में नहीं रह गई। जो आता है तो वो धंधा सेठों की ही बात करता है। मगर अगर हम हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अगर उसकी तारीख देखें तो अल्लाह ताला ने नबी उनको इस इलाके में बनाया जहाँ पर बात में लड़ाइयाँ होती थी, कबीले एक दूसरे से लड़ा करते थे, जहाँ लड़कियों को पैदा करते हुए दफन कर दिया जाता था। अल्लाह के रसूल ने उस जगह पर इस्लाम की लिए मेहनत की और अल्लाह के एहसान है क्या जो तमाम इलाका इन तमाम बुराइयों से पाक है। अगर इसी तरह से देखा जाए हिंदुस्तान में तो ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह अजमेर में है। अगर उस वक्त की अगर हम तारीख देखेंगे तो वो इलाका भी जहाँ पर बेवा के साथ बेंतिया जुल्म होता था, शौहर के मरने के बाद बीवी को भी उसके साथ सती होना पड़ता था, बात में जुल्म होता था, उन्होंने वहाँ काम काज किया और लोगों के अंदर से ये सब चीजें निकाली। मेरा बोलने का मतलब ये है कि अगर हम कोई सेठ आदमी का काम करने गए, जैसे मैं मेरे तजुर्बे की बात करता हूँ, तो सेठ आदमी का काम करो तो सेठ समझता मेरे बाप का नौकर है और वो कोई एहसान नहीं मानता। मगर एक गरीब आदमी का अगर उसका राशन कार्ड बनाकर दे दिया जाए, उसके राशन दुकान से अगर उसको अनाज दे दिया जाए, अगर उसका जन्म दाखिला निकाल दो तो बेचारा एहसान मानता है। इसलिए सेठ जो है वो किसी का एहसान नहीं मानता। इस बात को मैं अपनी जो भी इतने दिन की जिंदगी है उसके अंदर मैं ये चीज समझाऊं। आज हमारे मालेगांव शहर में न मजदूर की कोई नुमाइंदगी है, न वारपर की कोई नुमाइंदगी है, न बेगारी की कोई नुमाइंदगी है, गलत कोई चीज की नुमाइंदगी नहीं है। आज अगर हम पावर मजदूर को देखें, मजदूरी जो 20 साल पहले तो वही थी, मगर 3 का 4 लाख हुआ, 4 का 5 हुआ, 5 का 6 हुआ, आज 12 हुआ और लोग 16 चला रहे। मजदूरी नहीं बढ़ी है, सिर्फ लूम बढ़ते गए हैं। कहीं ना कहीं देखा जाए तो इससे जो कारखानेदार अपनी मजदूरी डबल पकड़ता है उसका भी नुकसान है। इसलिए हमें इस सब चीजों को समझकर आज जो ढंग से मेहनत है उस ढंग से हर आदमी को रोजगार मिले। इसी तरह से गवर्नमेंट की जो स्कीमें हैं वो गवर्नमेंट की स्कीमें किस तरह से हम तमाम लोगों को दिलाएं। आज अगर आप लोग शोलापुर जाएंगे, शोलापुर में मजदूर की जो बीड़ी बनाते थे, बीड़ी मजदूरों के लिए 1 लाख खोली बना के वहां का जो एमएलए था नरसैया आदम मास्टर, उन्होंने 1 लाख खोली बनाई। इसी तरह से हमारा शहर जो है ये भी मजदूरों का शहर है, यहाँ तमाम पावर लूम मजदूर है। इसलिए आने वाले दिनों में गवर्नमेंट की ये स्कीम है कि पावर लूम मजदूरों को या एक तरह का जो कारोबार जिस शहर में होता है उनको खोली बना के दिया जाए। हम आने वाले दिनों में हमारी कुछ पीछे जगदीप अवार्ड साहब से बात भी है, इसलिए हम वो भी कर सकते हैं। मैंने 1 हफ्ता पहले कमिश्नर से भी बात की तो बोले यार जाने दो, कोई खोली नहीं लेता है तो आप ऐसे लोगों को तैयार करो, जाके तुम्हारे जो हाउसिंग मिनिस्टर उससे बात करो यार ये खोली हम लोगों को दो। देखो सियासत में 2 तरीका रहता है राजकारण करने का। एक तरीका ये रहता है कि अगर हमारी सरकार नहीं है तो हम जिंदाबाद मुर्दाबाद करें। दूसरा तरीका ये रहता है कि अगर हमारे पास सत्ता है तो सत्ते का कैसा फायदा उठाकर लोगों को उसका फायदा दिया जाए। तो आज हमारे पास इख्तियार है, हम इख्तियार के जरिए इस शहर के लिए क्या क्या फायदा ला सकते हैं वो तो लाएंगे। मगर उसके साथ अगर राशन दुकान वाला हमको राशन नहीं दे रहा है, राखेल नहीं दे रहा है और वाला अगर आके नालायकी कर रहा है या पुलिस, आज हमारे शहर में सबसे बड़ी मुसीबत ये है हमारा कारोबार 24 घंटा चलता है और 24 घंटा चलने के बाद कुछ गरीब लोग जिनका कामकाज नहीं होता वो रात में दिखते हैं। नालायक पुलिस आती है 11 के बाद उनका सिलेंडर ले जाती है या कुर्सी ले जाती है। तो मैं असलम भाई को ये बात मैं बोलता हूँ कि हमको इस बात का ध्यान रखना है कि अगर महाराष्ट्र सरकार ने 2018 में ये कानून पास कर दिया है कि हर कारखाना, हर ऑफिस, हर दुकान 24 घंटा खुला रहेगा, तो हमारे साथ ऐसे क्यों होता है? इसलिए अगर आने वाले दिनों में ऐसी कोई बात आई तो तमाम होटल वालों को जमा करें और होटल वालों को जमा करने के बाद ये पुलिस जो उनका सिलेंडर ले जाती है, कुर्सी ले जाती है या उनको बिला वजह ऐसा केस बनाती है वो 1000 को 1000 रुपया वहां पर दंड भरते हैं। इसलिए हमें इस बारे में भी हमें ऊपर तक नुमाइंदगी करना है। आज इस मुल्क में कोरोना वायरस पूरी दुनिया में फैला हुआ है और उसकी वजह से जगह जगह पर हर कोई अपना अपना जो एक प्रोग्राम है वो प्रोग्राम सब पोस्टपोन कर रहा है। हमारी ये बात हुई कि कोरोना वायरस के बारे में भी जागृति करने के लिए हमारे जो राष्ट्रवादी पार्टी है उसके वर्कर को बुलाए
एक बात हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि सरकार अगर कोई स्कीम बनाती है उसका मकसद ये रहता है कि पब्लिक के अंदर वो फायदा हो, कोई नुकसान की पॉलिसी नहीं बनाती। अगर सरकार ये बोलती है कि यार हेलमेट पहनो, तो एक्सीडेंट होने के बाद जो गिरता सर में मार लगती है उससे जिंदगी चली जाती है। तो हेलमेट की वो जो सख्ती करते, हमको ये लगता है कि पुलिस बिला वजह सख्ती कर रही है, सरकार बिला वजह का कानून बनाएगी, मगर कहीं ना कहीं हमारे लिए फायदेमंद रहता है। इसी तरह से आज जो ये बीमारी चल रही है, इसका पहला स्टेज ऐसा रहता है कि 2 दिन तक वो बुखार बहुत ज्यादा रहता है। 2 दिन के बाद जो 15 दिन रहता है, वो 15 दिन में ये बढ़ता है। 1 से 2 लोग को होता है, 2 से 4 लोगों को होता है, 4 से 8 लोगों को होता है। इसलिए दूसरी स्टेप चालू है। इसलिए जो आज सरकार इतनी सख्त है और सख्त रहने के बाद लोगों को वो जो आज छुट्टी है, ये उसका मुकाबला कर रहे हैं। तो हमें भी अगर कोई चीज ऐसा लगता है हमारे खिलाफ है मगर हम लोगों को फायदे के लिए, तो उसके ऊपर गौर करना चाहिए। मगर चलो कुल मिलाकर जब पीछे गुंडे साहब आए थे तो ऐसे बहुत सारे कई लोग आए थे, दीपक मोदी साहब, इस्माइल हौकर साहब, सलीम अब्दुल रऊफ साहब, असलम शाह साहब, ये सब चाहते थे कि उनको सदारत मिले। मगर उन लोगों में आपस में बातचीत करके हमने असलम साहब को दिया है। और मेरी ये सोच है कि असलम शाह साहब इस शहर में राष्ट्रवादी या जो गरीब पिछले मजदूर लोग हैं, आज सिविल में जो सिविल अस्पताल में हमारा इलाज नहीं होता, राशन दुकान वाला 35 किलो की भाई हमें 10 किलो अनाज देता है, ये तमाम मसाइल लेकर वो चलेंगे। और चलने के बाद इस शहर की जो गरीब पिछली आवाम है उसके साथ आप लोग सब मिलकर मदद करेंगे। यही उम्मीद करते हुए मैं अपनी बात खत्म करता हूँ। जय हिंद।